हेलो। हाँ फर्क बोलो। आर यू ओके? सब खैरियत है? तुम्हारी आवाज इतनी बोझल और डिप्रेस क्यों है? ठीक हूँ भी और नहीं भी। आज जब तुम्हारे ऑफिस से मैं निकल रही थी ना तो मेरी गाड़ी बंद हो गई। शायद उसकी बैटरी का कोई मसला था, तो मैंने ड्राइवर को कॉल की कि गाड़ी घर ले जाए। अच्छा, तो फिर? तो फिर क्या, उस इडियट ने डैड को बता दिया कि गाड़ी कहाँ से पिक की थी। डैड मुझसे क्वेश्चंस करना शुरू हो गए कि तुम बिजनेस हब में क्या कर रही थी, वहां तो सब ऑफिसेज होते हैं। बहुत सवाल किए उन्होंने मुझसे, और फिर कहना शुरू हो गया कि एहतियात करना आइंदा के बाद, वरना ड्राइवर के साथ घर से निकलोगी। ये कोई बात हुई क्या? हाँ, तो तुम्हारे डैड बिल्कुल ठीक कह रहे हैं रुबाब, तुम्हें मेरे ऑफिस नहीं आना चाहिए था यार। और तुम्हें पता है, तुम्हें देखकर मैं भी शॉक हो गया था। क्या मतलब है इस बात का? हाँ, वो बेसिकली, अच्छा जो मैं कह रहा हूँ उसे प्लीज ध्यान से सुन। रुबाब, रुबाब मेरी नई नई जॉब हुई है यार, और ऑफिस के कुछ प्रोटोकॉल होते हैं। यूं मुंह उठाकर कोई भी फैमिली मेंबर भी ना बिना जरूरी काम नहीं आ सकता। बड़ा अजीब लगता है। यू अंडरस्टैंड ना जो मैं कह रहा हूँ? अच्छा ये छोड़ो, ये समझो कि अगर कोई मुझसे पूछ लेता कि तुम कौन हो, फिर मैं क्या जवाब देता? बताओ मुझे। और ये भी दूसरी बात कि अगर तुम्हारे डैड का कोई जानने वाला तुम्हें देख लेता वहां, तो तुम्हारी पोजीशन क्या होती? हाँ, रुबाब, रुबाब, बनते, मैं तुम्हें जितना चाहता हूं ना, उससे ज्यादा तुम्हारी इज्जत मेरे लिए अहम है। और इस तरह ना तुम अपने घर में भी मशकूक हो जाओगे, और ये ना बहुत बड़ा अपसेट होगा हमारी आने वाली जिंदगी के लिए। तुम समझ रही हो ना? सो प्लीज बी केयरफुल, बी केयरफुल। मैं चाहता हूं जब भी तुम्हारे डैड को हमारे बारे में पता चले, तो एक अच्छे माहौल में पता चले, एक रिस्पेक्ट होगी मेरी उनकी नजर में यार। तुम समझ रही हो ना जो मैं कह रहा हूं? तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो, और मैं बिल्कुल भी ऐसा नहीं चाहती। मैं तो ये चाहती हूँ कि डैड के सामने तुम्हारा इंप्रेशन बहुत पॉजिटिव हो, ना कि नेगेटिव। हमें आइंदा के बाद एहतियात करनी चाहिए। अच्छा ये बताओ कि जब तुम्हारी गाड़ी खराब हुई, तुमने मुझे कॉल क्यों नहीं की? बाय। बिल्कुल बेवकूफ और नादान है। जिस दिन तुम समझदार हो गए ना स्वीट हार्ट, मेरा गेम और हो जाएगा। इसलिए तुम्हें हमेशा बेवकूफ रहना चाहिए। कम से कम उस वक्त तो तुम्हारा मुझ पे अंधा यकीन होना बहुत जरूरी, जब तक मेरा हाथ तुम्हारे बाप की दौलत तक ना पहुंच जाए। ये मेरी बात समझने की कोशिश करो। मुझे नहीं समझना चाहूंगी तो नहीं समझ सकती। तुम खुद बताओ, रह सकती हो मेरे बगैर? हाँ, रह सकते हैं। झूठ। इतनी भी हिम्मत नहीं है तुम में कि मेरे सवाल का जवाब मेरी आंखों में देख के दे सको। हाँ नहीं है हिम्मत, अब क्या करूं? भाई भी तो कुछ नहीं कर पाए। क्या मतलब, सिकंदर को पता है हमारे बारे में? अमीन अगर पता है तो कुछ क्यों नहीं कर सका? तुम्हें याद है ना, मैंने तुम्हें बताया था कि भाई के पास एक लड़की की पिक्चर है जिसे वो बहुत पसंद करते हैं। पता है वो लड़की कौन है? तुम्हारी बहन रुबाब है। What? या उनकी मुलाकात बस एक इत्तेफाक था। उनके सामने रुबाब बैठी हुई थी और उन्होंने उसका स्केच बनाया, और पता नहीं काफी टाइम से उनके पास ये स्केच था।
और भाई जब पाकिस्तान वापस आए उन्हें पता चला कि रुबाब किस फैमिली से बिलोंग करती है, तो उन्होंने अपने कदम वहीं रोक लिए, खुद को समझा लिया। राहिल, अगर भाई डैड के अगेंस्ट नहीं जा सके तो मैं कैसे? मैं खुद को नहीं समझाऊंगा और ना अपने कदम पीछे कर। आई विल फाइट फॉर यू, और ये बात तुम समझ लो। राहिल, हमारे ताल्लुक की वजह से कितने लोगों की जिंदगियों में तूफान खड़ा हो सकता है, मज़ीद दुश्मनियां पैदा हो सकती हैं। आई थिंक हमारी कोशिशों से दुश्मनियां खत्म हो जाएंगी। और सबीन फुप्पो का क्या? It's going to be a complete torture for her. ठीक है, तुम बाकियों का सोच लो यार, उनकी फिक्र में चला जाता हूं ना यार। नहीं, क्या हो गया है? ज्यादा इमोशनल होने की जरूरत नहीं, बैठ जाओ प्लीज। अच्छा मुझे बताओ, तुमने जब अपनी फैमिली को बताया तो क्या रिएक्शन था उनका? राहिल, वही था जो एक्सपेक्ट किया था। मॉम और पापा weren't happy। मुझे समझ नहीं आ रहा ये सब कुछ इतना मैसी कैसे हो गया। ठीक हो जाएगी। राहिल ने ये सोचा भी कैसे कि मैं उस बदबख्त इंसान की बेटी को बहू बना के यहां लाऊंगा? मैं पहले ही उसे मना कर चुकी हूँ ये सब बोलकर, इसीलिए तो मैंने आपको इस बारे में कुछ बताया ही नहीं। मगर शौकत, इस मामले को गुस्से से ज्यादा समझदारी से हैंडल कीजिएगा। राहिल हमारा इकलौता बेटा है, कहीं जज्बाती होकर कोई गलत कदम ना उठा ले। अब मैं समझा कि राहिल मुझे क्यों समी की मुखालफत से रोक रहा था। तो ये चल रहा था उसके दिमाग में। तुम उसे साफ साफ कह दो कि मुझसे हरगिज कोई उम्मीद ना रखे, मेरी तरफ से इस रिश्ते के लिए इनकार है। यही तो मैं भी चाहती हूँ। अलीना, मैं तुम्हारे साथ हूँ, डरना मत। तुम्हें बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं। तुम कभी मेरा साथ मत छोड़, मैं मना लूंगा, मैं प्रॉमिस। हम सब बहुत जल्द आएंगे तुम्हारे लिए, भरोसा है ना मुझसे? राहिल, अगर तुम पे भरोसा ना होता तो तुम्हारा साथ निभाने का वादा क्यों करती? और इतना सब कुछ जानने के बाद भी तुमसे मिलने ना आती। मगर क्या? अगर मैं तुमसे रोज इस तरह नहीं मिल सकती, अगर हमें किसी ने साथ देख लिया तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। और जब से मैंने तुम्हारे डैड को अपने बाबा के साथ लड़ते हुए देखा है, मैं बहुत डर सी गई हूँ।